ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सुन रहे हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण भगवान जी का जो मंत्र है वो है ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसका जाप करने से सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है और आपको इस मंत्र का जाप करके ही अपना कथा को सुनना शुरू करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत ही पुण्यदायी है। आप इसको सुनिए और आपके सारे ही काम बन जाएंगे। मंत्रों का जाप करके सत्यनारायण व्रत और कथा के दौरान आपको मंत्रों का जाप करना है और उनका ध्यान लगाना है। सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना है और भगवान को स्थापित करने के बाद आवाहन करना है उनका और भोग लगाना है और आरती के बाद श्लोकों का पाठ करना है। अब सुनते हैं कथा, जो कि इस प्रकार है। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है कि तीर्थ स्थान में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप बताइए जिनसे करने के बाद थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति हो जाए और मन वांछित फल भी मिल जाए। हमारी प्रबल इच्छा है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं। तो सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठ गण इस कथा को सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत से योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अपने कष्टों से पीड़ित देख करके उनको विचार आया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार करके श्री नारद विश्वलोक गए। वहाँ पे उन्होंने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, को देख के उनकी स्तुति करने लग गए। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अनंत शक्तिवान हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण, भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा शत शत नमन। नारद जी के इस प्रकार की प्रार्थना सुन के विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आगमन हुआ? निसंकोच कहिए। तभी मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि जी ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पे दया रखते हैं तो बताएं कि उन मनुष्यों के सब कष्टों को थोड़े से ही व्रत में किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो श्री विष्णु भगवान जी ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह उत्तम प्रश्न पूछा है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है, जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पे सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री विष्णु जी भगवान के ऐसे वचन सुन के नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है और इससे पूर्व किसने यह व्रत किया था और किस दिन यह व्रत किया जाएगा, कृपया मुझे विस्तार में बताइए। तो विष्णु भगवान जी ने कहा, हे नारद, दुख, शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की
ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, नैवेद्य घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध, गेहूं का आटा, सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं आप लोग। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री नारायण को अर्पण करना है। बंधु और ब्राह्मणों सहित सबको भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन करें। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करें। इस तरह से जो मनुष्य व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से कलयुग में, मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्हें प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। अति सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देख के एक दिन बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और निर्धन ब्राह्मण के पास आके बोले, हे ब्राह्मण, तुम हर समय ही दुखी होकर पृथ्वी पे क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे हुए इस ब्राह्मण ने बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पे मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का मुझे कोई उपाय जानते हैं तो कृपा कर मुझे बताएं। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान जी ने बोला, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देते हैं, इसीलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्ति पाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बता के बुढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़े ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूँगा, ऐसे निश्चय करके वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात उसको नींद ही नहीं आई। अगले दिन वो जल्दी उठा और सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करने का उसने निश्चय किया। भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान भी खरीद लिया और घर आके अपने बंधु और घर वालों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूट के अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर माह से व्रत करने लग गया। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करता है वह सब तरह के कष्टों से मुक्ति पाता है। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप और जो इसको सुन रहा है उसकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कहें। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस विपत्ति से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनि ऐसा बोले तो सूत जी ने जवाब दिया कि हे मुनिवर, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है अब तुम उनकी कथा सुनो। एक समय एक धनी ब्राह्मण बंधु और बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा वहाँ पे आया। उसके सर पे लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ था और ब्राह्मण के घर मकान के यहाँ वो आ गया। बाहर वहीं पे उसे बहुत तेज प्यास लगी तो बेचैन लकड़हारे ने व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप ये किसकी पूजा कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझे बताएं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का है। इतनी ही कृपा से मेरे यहाँ धन ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। इनकी कृपा से ही आज मैं धनवान बना हूँ। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामत लेके और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में यह संकल्प किया
कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से वो भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करेगा। मन में ऐसा विचार करके वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पे रखा और जिस नगर के धनवान लोग रहते हैं, जिस नगर में, ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस दिन उसे उस लकड़ियों का दाम पहले से 2 गुना मिला। तब वह बुढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होके उसने पके हुए केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सब लिया और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत की सभी सामग्री लेके वो घर आ गया। फिर उसने अपने बंधुओं के साथ उन सबको बुला के विधि विधान से भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बुढ़ा लकड़हारा धन दान से युक्त हो गया और संसार के समस्त भोगों सुखों को भोग करके वैकुंठ को चला गया। अब आता है सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय। श्री सूत जी ने बोला कि हे श्रेष्ठ मुनि, अब मैं आगे की एक कथा आपको बताता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह बहुत ही सत्यवादी था और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता, गरीबों को धन देके उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पे वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहाँ साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह वैश्य नाव को नदी किनारे पे ठहरा के राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देख के वे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, ये आप कौन सा व्रत कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा हो रही है, कृपया कर आप मुझे सब समझाएं। तो महाराजा उल्कामुख ने कहा, हे साधु, हे महात्मा, मैं अपने बंधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा का वचन सुन के साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताएं। मैं भी इसे करना चाहता हूँ। इस व्रत को मैं भी करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य मेरी भी संतान होगी। राजा से व्रत के सारे विधि विधान पूर्वक सुनने के बाद व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य सुखपूर्वक अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में बताया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसको पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पे इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देके वह व्यापार करने विदेश चला गया। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो उसको उसके विवाह की चिंता होने लगी। तब उसने एक दूत को बुला के कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देखो। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा जान के कंचन नगर पहुंचा और देख करके वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग वणिक पुत्र ले आया। यह सुयोग लड़के के साथ साधु नमक वैश्य ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पे श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधी हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा और फिर अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर के व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसारपुर पर चंद्रकेतु नामक राजा का राज्य था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुरा के भाग गया। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आता देख के चोर ने घबरा के राजा के धन को वैश्य की नाव में छुपा के रख दिया। जहाँ वे
ससुर और जमाई ठहरे हुए थे वहीं पे, और वो खुद भाग गया। जब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को देखा रखा हुआ, तो उन्होंने उस ससुर दामाद को ही चोर समझ लिया। वे उन ससुर दामाद दोनों को बांध करके ले गए और राजा के समीप जाके बोले कि आपका धन चुराने वाले ये 2 चोर हम पकड़ के ले आए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने हुए उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया और तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर में बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा के ले गए। मानसिक और शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से वे अति दुखी हो गईं। भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान की कथा करते हुए देखा। उसने कथा सुनी और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आ गई। माता ने कलावती से पूछा कि तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुन के कलावती ने बोला, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। कलावती के वचन सुन के लीलावती ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की पूरी तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद को शीघ्र ही घर लौटा दें। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सबको अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देके कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना के रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः छोड़ दो। उनका सब धन जो भी तुमने रखा है वो सब लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य और धन पुत्र आदि सबको नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त करके दरबार में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा ने कोमल वचनों में बोला कि हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञातवश हम यहाँ कठिन दुख दे चुके हैं, हमें उसके लिए क्षमा याचना कीजिए। लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन था उनसे दुगना देके उनको विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर की तरफ चल दिए। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण कथा का 4वां अध्याय। ये है असत्य भाषण और भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम। सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर की तरफ चल पड़ा। उसके थोड़ी दूर आगे ही बढ़ने पे दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेलपत्री भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुन के दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह के वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब नाव को उठी देख के अचंभा किया तो नाव में बेलपत्र आदि देख के मूर्छित होकर जमीन पे गिर गया। उसकी जैसे ही उसको होश आया तो उसको अति शोक हुआ। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक ना करें, ये दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वे हमारे सभी दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुन के वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुँचे और अत्यंत भक्तिभाव से पश्चाताप करते हुए बोले कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें प्रभु। ऐसा कह के वह शोक के कारण रोने लग गया। तब दंडी भगवान ने बोला, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुम दुख कष्ट प्राप्त कर रहे हो, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते हैं, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं कैसे जानूंगा? आप प्रसन्न हो जाए, मैं आपकी क्षमता अनुसार पूजा पाठ करूँगा। मेरी रक्षा करिए, मेरे नौका को पहले के समान धन से भरपूर कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुन के श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार उसको वर दे के अंतर्ध्यान हो गए।
तब ससुर और दामाद दोनों नाव में बैठे और आके देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वे विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा कर साथियों के साथ अपने नगर को चल दिए। जब वे अपने नगर के निकट पहुंचे तो उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाके उसकी पत्नी को नमस्कार किया और बोला कि आपके पति और आपके जमाता सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान की पूजा कर रही थी। दूत का उनका वचन सुन के साधु की पत्नी ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के साथ दर्शन करने जा रही हूँ, तुम पूजन पूर्ण करने के बाद शीघ्र ही आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़ के अपने पति के दर्शन की तरफ चल दी। पूजन एवं प्रसाद की अवहेलना के कारण भगवान सत्यनारायण से रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबता हुआ देख के कन्या ने रोते हुए देखा कि साधु नामक वैश्य द्रवित होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो भी अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुन के सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़ के आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाके प्रसाद को ग्रहण करके लौटे तो इसका पति अवश्य इसको मिल जाएगा। आकाशवाणी सुन के कलावती ने घर पहुंच के प्रसाद को ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्ण रूप से पाके वो बहुत ही प्रसन्न हुई तथा अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधुओं के साथ सत्यदेव का विधि विधान के साथ पूजन किया और वह इस लोक के सभी सुखों को प्राप्त करके अंत को मोक्ष को प्राप्त हो गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय। श्री सूत ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और कथा सुनाता हूँ, उसे भी सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्य देव का प्रसाद त्याग के बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर वड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा करते देखा। परंतु राजा देख के भी अभिमानवश न तो वहाँ गया और न ही उसने सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। और जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपने नगर की तरफ चला गया। नगर में पहुंच के उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। वह समझ गया कि वह भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया। विधि पूर्वक पूजन और प्रसाद को ग्रहण करने के बाद उसने सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही प्राप्त कर लिया और दीर्घ काल में सब सुखों को भोग करके स्वर्गलोक चला गया। इस प्रकार से जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी होगा और बंदी बंधन से मुक्त होगा और निर्भय हो जाएगा। संतानहीन को संतान प्राप्त होगी तथा सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और अंत में वह वैकुंठ धाम को चला जाएगा। इस प्रकार से ये सारी कथाएं जो हैं वो सत्यनारायण भगवान की कथा को समर्पित हैं। सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, हर हर महादेव। अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी,
तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।